आज की वीडियो में आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री की एक धांसू ट्रिक लेकर आया हूं। आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, आपको मज़ा आने वाला है क्योंकि ट्रिक बहुत ही स्पेशल है। आप वीडियो को देखेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो कब खत्म हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, tan 7 डिग्री गुना tan 23 डिग्री गुना tan 60 डिग्री गुना tan 67 डिग्री गुना tan 83 डिग्री, और ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से कोई आपका आंसर आने वाला है। तो आपको देखिए इसमें याद क्या रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना। क्लियर है। जब एक की ही बात हो रही हो, जैसे tan सिर्फ दे रखा है, या फिर साइन दे रखा है, या फिर cos दे रखा है, तो आप देखिए उसमें करेंगे क्या, आपको करेंगे क्या, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है। तो अगर आपने a प्लस बी बराबर 90 बना लिया, उसे आप काट देंगे। देखिए कैसे। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या दे रखा है, tan 7 डिग्री, और यहाँ पर क्या दे रखा है, tan 80 डिग्री। अगर आप दोनों को जोड़ देंगे, 7 को और 83 को, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इसको आप काट देंगे, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसको आप काट देंगे। ये भी tan 7 है, ये tan 83 है, 90 बनाएगा, काट दिया। आप देखेंगे यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 67 है। अगर इसको भी आप जोड़ेंगे 23 को और 67 को, ये भी 90 हो जाएगा, इसे भी आप काट देंगे। बचेगा क्या, tan 60 डिग्री आपके पास बचेगा। तो tan 60 डिग्री क्या होता है, tan 60 डिग्री होता है √3। आ गया दोस्तों आपका आंसर। मैंने पहले ही कहा था आपसे कि ट्रिक बहुत ही धांसू है, एकदम यूनिक ट्रिक है, लॉजिकल ट्रिक है। क्लियर है दोस्तों। आपको यदि यहाँ पर tan की जगह साइन दिया जाता, या फिर cos दिया जाता, तो कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है दोस्तों। क्लियर है। बस इतना याद रखना है, अगर आप a प्लस बी करेंगे 90 होगा, तो उस 90 को काट देंगे। जैसे 7 और 83 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 90, तो ये काट दिया। 23 और 67 को जोड़ेंगे, ये भी 90 बनाएगा, इसे भी काट दिया। क्लियर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। यदि इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, cot 10 डिग्री गुना cot 20 डिग्री गुना cot 60 डिग्री गुना cot 70 डिग्री गुना cot 80 डिग्री, 10, 20, 60, 70, 80, ये आपको दिया गया है। मैंने देखिए अभी आपको क्या सिखाया था, अगर आपको एक ही दिया जाए, जैसे यहाँ पर साइन दिया जाए, cot दिया जाए, या फिर tan कुछ भी दिया जाए, आप उसमें क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब a प्लस बी बराबर कितना बनाएगा, 90। अगर आपका 90 बना रहा है तो उस 90 को क्या करेंगे, आप काट देंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही बात। आप देखिए यहाँ पर cot 10 है, यहाँ पर cot 80 है। अब ये 10 को और 80 को जोड़ेंगे, 90 बनाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसे काट देंगे। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ रही होगी। आप देखिए यहाँ पर cot 20 है, यहाँ पर cot 70 है। अब 20 और 70 को जोड़ेंगे, ये भी 90 बनाएगा, तो आप इसे भी काट देंगे। क्लियर है। बचा क्या, cot 60 बचा। अब cot 60 आपके पास बचा है। cot 60 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। ये आ गया दोस्तों आपका आंसर। अब आप कहेंगे सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं क्या कभी? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, और मैं क्वेश्चन वही लेकर आता हूं जो एग्जाम से रिलेटेड होता है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन होता है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। अगर ट्रिक भी पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सर अच्छा लग रहा है। क्लियर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये तो आपकी समझ में आ गया होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। ठीक है, जिसमें एक की ही बात की जाए, जैसे cot की बात हो, साइन की बात हो, या फिर tan की बात हो, cos की बात हो, उसमें तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे, a प्लस बी बराबर 90 बनाएंगे, और उस 90 को क्या करेंगे, काट देंगे। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, cos 1 डिग्री गुना cos 2 डिग्री गुना cos 3 डिग्री गुना, ये डॉट कहाँ तक जा रहा है, cos 99 डिग्री गुना cos 100 डिग्री। तो एक से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, और ये कहाँ तक जा रहा है, 100 डिग्री तक जा रहा है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गई बात। तो बिल्कुल भी आप मत घबराइए, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ आज की वीडियो में, धांसू ट्रिक बता रहा हूँ। क्लियर है, क्या बता रहा हूँ, धांसू ट्रिक बता रहा हूँ। 2 सेकंड में आंसर आएगा।
ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप हमारी वीडियो को देखेंगे आपको पता चलेगा ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे। क्लियर दोस्तों। अब देखिए cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री 100 डिग्री तक जा रहा है। अब देखिए ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और 100 तक जा रहा है, तो आपको मालूम है बीच में कहीं पर क्या आएगा, बीच में कहीं पर 90 डिग्री आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। 1 से स्टार्ट कर रहे हैं 100 तक हमारी सीरीज है, तो बीच में कहीं ना कहीं पर cos 90 डिग्री आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। समझ में आ गई बात। जब cos 90 डिग्री का मान 0 होता है और सभी संख्याएं कैसी हैं, मल्टीप्लाई में है। जब cos 90 डिग्री का मान 0 आ जाएगा और 0 का मल्टीप्लाई आप किसी भी संख्या से करेंगे तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। समझ में आ गई बात। क्लियर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 0। कैसे हो जाएगा देखिए मैं फिर से समझाता हूँ। 1 से लेकर 100 तक जा रहा है, 1 से लेकर 100 तक जा रहा है, तो बीच में कहीं पर क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा, cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। अब cos 90 डिग्री का मान जब 0 आ गया तो 0 का मल्टीप्लाई चाहे 99 डिग्री से करें, चाहे 100 से करो, चाहे 3 से करो, कितने से भी कर लो 0 ही आना है। और सभी संख्या जब मल्टीप्लाई में है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से कर लो 0 ही आना है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। इन बातों का याद रखेंगे आप। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है tan 1 डिग्री गुना tan 2 डिग्री गुना tan 3 डिग्री। और ये कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, ये जा रहा है आपका डॉट 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 tan 89 डिग्री तक जा रहा है। 90 तक भी नहीं जा रहा, कहाँ तक जा रहा है, 89 डिग्री तक जा रहा है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको अभी अभी बताया है। जब क्या करेंगे दोस्तों, एक ही सीरीज हमारी चलेगी तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को ढूंढेंगे। a प्लस बी यही तो ढूंढेंगे, बराबर कितना होगा 90, और उस 90 को काट देंगे। मैंने यही तो आपको बताया था। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गई बात। अगर भूल गए हैं तो याद आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है tan 1, यहाँ पर क्या है tan 89, और 1 को 89 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 90 बनाएगा, तो काट जाएगा दोस्तों, 90 को काट देंगे। यहाँ पर क्या है tan 2 डिग्री है, और tan 2 डिग्री जब यहाँ पर है तो इससे पहले क्या होगा, tan 88 होगा। यहाँ पर tan 2 है, इससे पहले क्या होगा दोस्तों, tan 88 होगा। तो tan 2 और 88 ये भी 90 बनाएगा, तो ये भी कट जाएगा। समझ में आई दोस्तों बात। ऐसे ही इधर से चलेंगे, ऐसे इधर से पीछे की तरफ चलेंगे, तो कहाँ पर पहुँचेंगे दोस्तों, आप पहुँचेंगे 44 प्लस 46 को जोड़ेंगे। समझ में आ गई बात। tan 44 और tan 46 को आप जोड़ेंगे दोस्तों, ये भी 90 बनाएगा, तो ये भी कट जाएगा। अब 44 46 भी कट गया, बीच में सिर्फ एक ही एंगल बचेगा 45 का। समझ में आ रही है बात। आप चाहो करके देख लेना, 1 से लेकर जाएंगे 89 तक, बीच में सिर्फ एक ही एंगल बनेगा जो 45 का होगा। कितने का होगा, 45 का। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। एक आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर। समझ में आ गई दोस्तों बात। ये मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था। 1 को 89 जोड़ेंगे 90 बनाएगा, कटेगा। 2 और 88 को जोड़ेंगे 90 बनाएगा, कटेगा। 3 87 को जोड़ेंगे 90 बनाएगा, कट गया। ठीक है। यहाँ के बाद 4 आएगा, इधर क्या आएगा 86, तो 86 को 4 को जोड़ेंगे, ये भी 90 बनाएगा। ऐसे ही जोड़ते जोड़ते कहाँ तक पहुँचेंगे, 44 46 तक, ये भी 90 बनाएगा, कटेगा। सिर्फ बीच में एक ही एंगल बचेगा 45 का, और उसका मान होता है 1। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सबकी समझ में आ गया होगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए दोस्तों टाइप आपका चेंज हो चुका है, अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, लेकिन इसको भी हम बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे। sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा गुने cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा। क्लियर दोस्तों। देखिए इसके लिए मैं आपको जो बात बता रहा हूँ उसे याद रखिए। आपको थीटा का मान कितना रखना है, 90। थीटा का मान दोस्तों कितना रखेंगे आप, 90 डिग्री रखेंगे। क्लियर है। और देखिए आपको एक चीज़ समझाता हूँ। आपको पता है कि साइन का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री। ठीक है, याद रखना हमेशा, हमने थीटा का मान 90 डिग्री माना है। क्लियर है। तो साइन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और कोस दे रखा है तो कोस का मान भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि हमने थीटा का मान 90, हमेशा 90 ही रखेंगे आप थीटा का मान। क्लियर है। अब आप कहेंगे साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, मैं नहीं पता। कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, मैं नहीं पता। याद करने की ट्रिक सीखिए।
साइन 90 डिग्री का मान आपको नहीं पता। देखिए साइन के बीच में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, और आई बिल्कुल कैसा होता है, 1 की तरह होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 आ जाएगा। साइन के बीच में आई आ रहा था जो बिल्कुल 1 की तरह होता है, कॉस के बीच में क्या आता है, ओ जो बिल्कुल 0 की तरह होता है, तो आपका कॉस 90 डिग्री का मान कितना आ गया, 0। समझ में आई बात। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब आपको कोई भी कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा, साइन आई आ रहा है बीच में, इसका मतलब क्या है 1। समझ के दोस्तों, आई आ रहा है बीच में, इसका मतलब क्या है 1 रख लेंगे। क्लियर है। 1 की पावर कितनी दे रखी है, 6, तो आप यहाँ पर पावर 6 रख दीजिए। साइन किसका है, प्लस का, प्लस ले लेंगे। क्लियर है। कॉस है, क्या आ रहा है बीच में, 0 आ रहा है, कॉस का मान क्या होगा, 0, तो आप 0 ले लेंगे। पावर कितनी है, 6 है, तो आप यहाँ पर पावर को 6 रख दीजिए। बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों। प्लस का साइन है, प्लस ले लिया। क्या दे रखा है, 3 ले लेंगे। आई आ रहा है बीच में, साइन में बीच में आई आ रहा है, तो क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। और पावर कितनी है 1 की, 2 पावर दे रखी है, कोई बात नहीं, 2 पावर ले लेते हैं। साइन किसका है, इस बार गुने का साइन है, ठीक है। क्या दे रखा है बीच में, 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 की पावर कितनी आएगी दोस्तों, 2 आएगी। समझ में आ गई दोस्तों बात। हमेशा इसी बात को याद रखेंगे कि थीटा की वैल्यू आपको 90 रखनी है, और जब थीटा की वैल्यू हमने 90 रख दी तो साइन 90 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है। अगर ऐसे याद नहीं रख पा रहे हो आप, तो साइन के बीच में क्या आता है, आई जो कि बिल्कुल 1 की तरह होता है, तो 1 हो जाएगा मान। कॉस के बीच में क्या आता है, ओ जो बिल्कुल 0 की तरह होता है, तो कॉस 90 का मान 0 हो गया। क्लियर है। वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। अब देखिए 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा, प्लस 0 की पावर कितनी हो 0 ही रहेगा, प्लस अब यहाँ पर देखिए 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब 1 ही रहेगा तो 1 का मल्टीप्लाई आप कितने में करेंगे दोस्तों, 3 में कर देंगे इधर। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। तो 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये 3 ही हो जाएगा। क्लियर है। गुने आ गया। 0 की पावर कितनी भी हो 0 ही रहेगा। समझ में आ गई दोस्तों बात। कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए पहले तो मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, उसके बाद में प्लस सॉल्व होगा। तो देखिए 0 का मल्टीप्लाई जब 3 से होगा तो वैल्यू 0 ही हो जाएगी। क्लियर है। तो 1 + 0 + 0 क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 ही तो आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 1। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में भी आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक चीज़ अच्छे तरीके से बताऊंगा ताकि कोई भी डाउट ना रहे। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 sin θ - cos θ की पावर क्या दे रखी है, 4, + 6 sin θ + cos θ की होल पावर 2, + 4 sin θ + cos θ आपको दे रखा है यहाँ पर। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, जब साइन और कॉस की बात होगी तो क्या करना है दोस्तों, आपको थीटा की वैल्यू 90 लेनी है। जब साइन और कॉस की बात होगी तो थीटा की वैल्यू आपको 90 लेनी है। क्लियर बताया था। तो देखिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर 3 ले लेंगे, ये 3 ले लिया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आई क्या लेंगे दोस्तों, 1 ले लेंगे। यही तो मैंने आपको बताया था, क्या ले लेंगे, 1। समझ में आ रही दोस्तों बात, 1 ले लेंगे। अब कॉस की बात है, 0 है तो 0 आ जाएगा, और इसकी पूरे की पावर कितनी है दोस्तों, 4। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, एक एक स्टेप समझ में आना चाहिए। क्लियर दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर क्या है, साइन आई 1 की तरह होता है, 1 लेंगे। ओ आपका 0 की तरह होता है, 0, क्योंकि हम इसे क्या रखेंगे, थीटा की वैल्यू 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, ऐसे समझ लीजिए। क्लियर दोस्तों। प्लस का 6 आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर क्या आएगा, फिर से 1 आ जाएगा, कॉस है तो फिर से 0 आ जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस। ठीक है दोस्तों। इसकी पूरे की पावर कितनी है, 2, + 4 आ जाएगा। ठीक है। साइन है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन है तो 1 आ जाएगा। क्लियर है। और 1 आ गया तो 1 की पावर 6 दी गई है यहाँ पर, तो 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा। क्लियर है। प्लस अब यहाँ पर क्या आएगा, कॉस है तो 0 आएगा, 0 की पावर कितनी हो तब भी आपका 0 ही रहना है। इसमें तो कोई भी डाउट दोस्तों आपका नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है दोस्तों बात। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। देखिए 1 में से 0 कटेगा, 1 ही बचेगा, और 1 की पावर कितनी हो 1 ही रहेगा। ठीक है। तो ये 3 × 1 हो जाएगा। समझ में आ गई दोस्तों बात। प्लस का 6, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, एक एक स्टेप अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। प्लस का ये 6 आ गया। अब 1 और 0 को जोड़ेंगे, 1 ही रहेगा, और 1 की पावर कितनी हो 1 ही रहेगा, तो 1 × 6 हो जाएगा ये। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। 6 हो गया।
किसका साइन है, प्लस का, तो हमने क्या करा, प्लस भी ले लिया। अब देखिए 1 + 0 1 ही रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये 4 × 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस इसे सॉल्व करेंगे, 3 × 1 = 3 प्लस 6 × 1 = 6 और 4 × 1 = 4। सबको जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 और 4 10, 10 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 13। तो 13 हमारा किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। इन प्रश्नों को हल करना इतना आसान नहीं है दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूं, फॉर्मूले रटना ट्रिग्नोमेट्री में बहुत मुश्किल होता है, और मैं जितने आसान तरीके से बता रहा हूं आपको खुद लग रहा होगा कि वाकई में बहुत ही आसान तरीका है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात, उम्मीद करता हूं कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।